आज हम कवर करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 12 जो कि ज्योमेट्री के ऊपर है। इसकी वर्कशीट नंबर 1। और इसमें हम कवर क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे कि कौन कौन से प्लेन सर्फेसेस होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं। तो आज हम ये चीज़ कवर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ प्लेन एजेस। प्लेन एजेस से मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो साइड्स हैं वो प्लेन हो, कर्व्ड नहीं हो। अब कर्व्ड कौन सी होंगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे ये सबसे पहला एग्जांपल तो बुक है। देखो इसकी ये साइड बिल्कुल प्लेन है, ये साइड बिल्कुल प्लेन है, इधर भी प्लेन है, सब जगह से ये साइड प्लेन है, ये कर्व नहीं, मुड़ी नहीं हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो हम आंसर लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि बुक। अब इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ सकता है, ये आपका अपना पेंसिल बॉक्स। देखो इसकी भी ये सरफेस प्लेन है, ऐसे कोई मुड़ा हुआ सरफेस नहीं है, ठीक है ना। और फिर साइडें भी देखो सारी प्लेन है चारों तरफ से, 6 डायरेक्शन से होती हैं पर छयों के छयों प्लेन है, ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पेंसिल बॉक्स की। अब तीसरा एग्जाम्पल भाई, ये जिसके ऊपर मैंने बुक रखी हुई है वो क्या है, टेबल। अब टेबल का भी सरफेस देखो तो बिल्कुल प्लेन है, कि ऐसा मुड़ा हुआ तो नहीं है ना। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारे पास टेबल। अब फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकती है जी, आपकी अपनी क्लासरूम में लगा हुआ आपका ब्लैक बोर्ड, वो भी तो प्लेन है, वो कोई मुड़ा हुआ तो नहीं है ना। तो मुड़ा हुआ कौन से सरफेस होते हैं, मुड़े हुए सरफेस हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। तो अभी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगी, ब्लैक बोर्ड। तो 4 ऑप्शंस कौन कौन सी हमारी बन के आ रही हैं, एक तो बुक, एक पेंसिल बॉक्स, एक टेबल एंड फोर्थ कैन बी ब्लैक बोर्ड। और बुक में कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हुई हैं प्लेन सरफेस की, एक तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, इसका भी सरफेस प्लेन है, ऐसे कोई मुड़ा हुआ सरफेस नहीं है, ठीक है ना। जैसे बॉल का सरफेस होता है वैसा वो मुड़ा सरफेस नहीं है, तो प्लेन सरफेस है। तो ये भी एक एग्जांपल होता है प्लेन सरफेस का। चाहे ये ऐसे शेप राउंड है इसकी, पर ये सरफेस इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, ये प्लेन सरफेस है। तो इसलिए इसको हम प्लेन, सीडी को हम प्लेन सरफेस में गिनेंगे, बिकॉज ये जो सरफेस इसका होता है वो प्लेन होता है, वो ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होता जैसे बॉल का होता है, ठीक है, कर्व्ड नहीं होता। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व्ड सरफेस। तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनके जो सरफेसेस हैं वो कर्व्ड हैं। अब प्लेन एजेस और कर्व्ड सरफेस मतलब सरफेस किसको बोलेंगे हम, पहली बात तो सरफेस हम बोलेंगे ये जिसको हम टच कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड पार्ट जिसको एक तो पहली बात हम देख सकते हैं और दूसरा हम टच कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये बॉल है, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ये सरफेस है। उस तरह से जो ये टेबल है, इसका ये जो टॉप है, इसको मैं टच कर सकता हूँ और ये देख रहा हूँ मैं, तो ये सरफेस है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि नेम द 4 ऑब्जेक्ट्स विच हैव गॉट द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस क्या है कि ये आप देखो कहीं से भी सीधा नहीं है, ठीक है ना, मुड़ा हुआ है। चाहे मैं कोई भी साइड ले लूँ इसकी, किसी भी तरफ घुमा लूँ इसको, तो ये मुड़ा हुआ है, ये सीधा नहीं है, टेबल टॉप की तरह सीधा नहीं है। तो इसका सारी तरफ से, चारों तरफ से अगर देखोगे तो ये सरफेस इसका प्लेन नहीं है, मुड़ा हुआ है। तो फिर नेम द 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व्ड सरफेस में सबसे पहले तो ये बॉल आ जाएगा।
बास्केटबॉल, क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल, आप जितने भी बॉल्स यूज़ होते हैं गेम्स में वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगर तो आपने वो लिखने हैं तो आप वो लिख लो, तो आपका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा और कोई आपके आंसर को गलत भी नहीं कर पाएगा। अगला एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस का, तो जैसे ही बॉल होता है गोल जिसका सरफेस कर्व्ड होता है, उसी तरह से ग्लोब एक सेकंड ऑप्शन है जिसका सरफेस कर्व्ड होता है। तो सेकंड आंसर हमारा क्या हो गया? ग्लोब, बिकॉज वो भी पूरी तरह से गोल होता है। कहीं पे भी वो प्लेन, ये सीडी की तरह प्लेन सरफेस नहीं होता उसका, वो घूम रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कर्व्ड सरफेस में गिनते हैं और सीडी को हम प्लेन में गिनते हैं। अब इसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें याद कर लो, कुछ फ्रूट्स याद कर लो जिनके सरफेस कर्व्ड होंगे। कुछ याद आया? एक तो मेरे को याद आ रहा है और वो है एप्पल। एप्पल का भी सरफेस कर्व्ड होता है, प्लेन नहीं होता। और फ्रूट में और कोई चीज़ भी याद कर लो, तो एक और जो फ्रूट जिसका सरफेस प्लेन नहीं होता वो कौन सा होता है? ऑरेंज। तो 4 ऑब्जेक्ट्स जो मैंने डिसाइड किए हैं वो कौन से हैं? बॉल, ग्लोब, एप्पल एंड ऑरेंज। तो ये चारों के चारों गोल होते हैं, कहीं से भी स्ट्रेट इनका कोई सरफेस नहीं होता है, तो इनको हम ऑब्जेक्ट्स गिनेंगे विच आर हैविंग अ कर्व्ड सरफेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम द 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके कुछ पार्ट कर्व्ड भी हो और कुछ पार्ट प्लेन हो। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है ये मेरे घर की वाटर बॉटल। आप देखो ये जो बॉटल है इसका जो ये वाला पोर्शन है, अब ये घूम रहा है, ठीक है ना, सीधा नहीं है, तो ये कर्व्ड पार्ट है इसका। उस तरह से अगर प्लेन पार्ट की बात करूंगा तो ये जो बॉटम है इसका, जैसे सीढ़ी होती है वैसे ये प्लेन है, ये ऐसे घूम नहीं रहा, ये इस तरह से ऐसे घूम नहीं रहा, ये प्लेन है। तो इसका ये पार्ट जो प्लेन है और ये वाला जो पार्ट है ये कर्व्ड है। तो फिर सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बॉटल। एंड उसके बाद ये जिससे मैं लिख रहा हूं पेंसिल, पेंसिल का भी देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये कर्व्ड है, ये घूमा हुआ है, पर अगर ये वाला देखोगे पोर्शन ये प्लेन है सरफेस, ठीक है ना, ये घूमता नहीं है, ये ऐसे घूम नहीं रहा, ये ठीक है, प्लेन है। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगी? पेंसिल। उसके बाद और क्या चीज़ है जो आपकी क्लास में यूज आपकी टीचर करती है जो कर्व्ड भी है और प्लेन भी है, जिसका सरफेस वो है चॉक। ये छोटा सा मैंने पोर्शन लिया है चॉक का, इसका भी देखो तो ये वाला पोर्शन जो है ये घूम रहा है, ये कर्व्ड है, पर चॉक का जो ऊपर और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्लेन होता है, वो घूमता नहीं है। ये चॉक मेरी टूट गई है इस वजह से थोड़ी सी टेढ़ी है, पर एक्चुअल चॉक जो होती है वो प्लेन होती है, तो इस तरह से वो घूम नहीं रहा होता है। तो फिर अगली ऑप्शन क्या है? चॉक। एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारी बुक में दी हुई है, एक तो बॉटल दी थी, एक पेंसिल दी थी, एक चॉक दी थी, और फोर्थ क्या है? ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट का भी जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये सारा कर्व्ड होता है, ये घूम रहा होता है, पर जो उसके टॉप होती है वो प्लेन होती है, टॉप और बॉटम उसका प्लेन होता है। तो कौन कौन से 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे को मिल गए जिनका प्लेन सरफेस भी और कर्व्ड भी है? एक तो बॉटल, एक पेंसिल, एक चॉक, एंड फोर्थ वन इज ट्यूबलाइट।
अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोब हैज अ प्लेन स्लैश कर्व्ड सरफेस, मतलब ग्लोब का सरफेस कर्व्ड है कि प्लेन है। तो ग्लोब मोटा मोटा जैसे ये बॉल होता है वैसा ही होता है, तो ग्लोब का हमेशा ही कर्व्ड सरफेस रहेगा बिकॉज ये हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, ये कहीं पे भी टेबल टॉप की तरह बिल्कुल कोई ऐसा पोर्शन नहीं होता है कि भी बिल्कुल प्लेन हो। तो ग्लोब हैज गॉट अ कर्व्ड सरफेस। अब आ जाओ मिरर पे। मिरर हैज अ प्लेन सरफेस और अ कर्व्ड सरफेस। मिरर तो देखो टेबल टॉप की तरह ही होता है एक तरह से, तो मिरर का तो प्लेन सरफेस होगा। अब प्लेइंग कार्ड्स, जो हम कार्ड्स खेलते हैं, बच्चे ताश खेलते हैं, उनका कौन सा सरफेस होता है? उनका भी प्लेन सरफेस होता है, वो गोल गोल घूमते नहीं है जैसे बॉल की तरह। अब लड्डू जो हम खाते हैं, उनका कौन सा सरफेस होता है? लड्डू की भी शेप जो है बॉल की तरह है, या ऑरेंज की तरह है, या मौसमी की तरह है, तो उसका भी कौन सा सरफेस हुआ? उसका भी कर्व्ड सरफेस हुआ। बर्फी, बर्फी हैज अ विच सरफेस, प्लेन और अ कर्व्ड? देखो बर्फी भी देखें तो एक टेबल की तरह से बिल्कुल प्लेन होती है, तो इट हैज ऑल्सो गॉट दी प्लेन सरफेस। 100 रुपी कॉइन नोट, 100 रुपी नोट हैज अ प्लेन और अ कर्व्ड सरफेस। इट ऑल्सो हैज गॉट अ प्लेन सरफेस बिकॉज वो बॉल की तरह घूमता नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे ये बुक का, जैसे अब ये पेज है तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो वैसे ही ये नोट होता है, तो ये प्लेन सरफेस होता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल दिख जाएगा, तो आप आराम से वीडियोस देख सकोगे। वैसे भी मेरी वीडियोस अगर आपने सर्च करना है तो मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, यूनिट क्लास लिखिए, क्लास 3rd 4th और 5th अभी मैंने किए कवर, तो क्लास 3rd या 4th और 5th दोनों तीनों में से कुछ भी एक लिखिए, फिर यूनिट नंबर लिखिए और वर्कशीट लिखिए, तो आपको आराम से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो सकें, और फिर मैं अगर सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो गए तो देन आई कैन थिंक ऑफ getting into this channel full-fledged. Thanks a lot for watching till the end.